तो आखिरकार 15 दिसंबर 2022 भी आ ही गया और ऐसे में ओआरओपी का लेटेस्ट अपडेट क्या है, ये सारे के सारे भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन ओआरओपी को लेकर के काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में एक्स सर्विसमैन के साथ ऐसा करना क्या सच में सही है? अब ऐसे में ओआरओपी यानी कि वन रैंक वन पेंशन का मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में है और हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक है, वो पेंशन रिवीजन का इंतजार कर रहे हैं जो कि जुलाई 2019 में होनी थी। अब आप समझ सकते हैं कि जो पेंशन रिवीजन जुलाई 2019 में होनी थी वो आज के डेट 15 दिसंबर 2022 तक भी कोई अपडेट नहीं है। फाइनली 15 दिसंबर 2022 तो आ ही गया, कोई अपडेट भी नहीं आया। तो मैं आपको सारी चीजें मेजर जनरल सतबीर सिंह के जो ट्वीट है उनके थ्रू आपको सारी चीजों का अपडेट देता हूँ प्रैक्टिकली हर बार की तरह। इसलिए अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे, क्योंकि हम आपके लिए स्पर्श पेंशन पोर्टल से रिलेटेड पीसीडीए के जो अपडेट्स होते हैं, जीवन प्रमाण एप्लीकेशन किस तरीके से फिलअप करना है और इसके साथ साथ बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं सारी चीजें हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। इसलिए आप एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब क्या है पूरा मामला, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए इन्होंने फर्स्ट ट्वीट में क्या मेंशन किया है कि ओआरओपी शॉकिंगली ऑन 14th December 2022, one day before expiry of extended period, government has filed further extension of time to pay arrears 1st July 2019 as per HSC judgment 16 March 2022 डिनाइंग राइटफुल रिवाइज्ड पेंशन टू ईएसएम। यानी कि आश्चर्यजनक की बात है जो कि 15 दिसंबर 2022 को जो सरकार को पे करना था, क्योंकि ऑलरेडी उनको एक्सटेंडेड टाइम मिला हुआ था, इसके बावजूद सरकार ने एक दिन पहले ही टाइम और एक्सटेंड करने के लिए डिमांड कर दी है। अब आप ऐसे में समझ सकते हैं कि जो 16 मार्च 2022 को जो जजमेंट आया था कि जो बकाया है वो 1 जुलाई 2019 से जो ईएसएम को मिलना है उसको आप एक्सटेंड करके टाइम उसको 15 दिसंबर 2022 के लिए किया गया था। अब उसमें भी और टाइम वो एक्सटेंड कर रहे हैं। तो जो पेंशन ईएसएम को मिलना चाहिए, जो पेंशन में रिवीजन होना चाहिए वन रैंक वन पेंशन के तहत, वो नहीं हो रहा है। ये सच में मतलब अच्छा अपडेट नहीं है। और उसी टाइम पे इनका जो पार्ट 2 है ट्वीट का वो ये है कि आईएसएम हैज फाइल्ड एमए on 14th December 2022 itself to HSC not to grant any further extension and direct government to pay arrears immediately। कहने का मतलब क्या है कि आईएसएम ने ऑलरेडी एमए फाइल किया हुआ है 14 दिसंबर को, यानी कि एक दिन पहले ही, कि वो एचएससी में ये फाइल किया हुआ था कि वो सरकार को कोई एक्सटेंशन टाइम ना दे ये एरियर पे करने के लिए जो बकाया राशि है, जबकि ये ऑलरेडी आईएसएम ने फाइल किया है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद सरकार को टाइम मिल गया, फिर से टाइम को बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर इन्होंने आगे ये लिखा है कि गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी बीन ग्रांटेड 9 months एज अगेंस्ट ऑफ 3 months। यानी कि सरकार को जो बकाया पेंशन का जो रिवीजन करना था उसको 3 महीने की जगह पे ऑलरेडी सरकार को पूरे 9 महीने मिल गए। अब ऐसे सिचुएशन में भी अगर पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन नहीं हो रहा है, उनको ओआरओपी के थ्रू उनका एरियर नहीं मिल रहा है, आगे इन्होंने लिखा है कि व्हाई गवर्नमेंट इज डिनाइंग लेजी टाइम ड्यूज टू ईएसएम इज ए काउज ऑफ सीरियस कंसर्न। तो सच में ये एक सीरियस कंसर्न है जो सरकार बार बार उसको डिनाई कर रही है और टाइम ऑलरेडी इतना एक्सटेंड हो चुका है, अब आगे भी और एक्सटेंड हो रहा है। तो सच में ये एक लेटेस्ट अपडेट नहीं है ओआरओपी के लिए। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि जो पैसा आपको 1 जुलाई 2019 के बाद से मिलना था वो पैसा के लिए ऑलरेडी टाइम एक्सटेंशन 3 महीने की जगह पे सरकार को 9 महीने टाइम दिया गया और फिर भी कोई अपडेट नहीं आया और टाइम को बढ़ाया जा रहा है। तो ये सच में एक गंभीर सवाल है और सच में ये एक सीरियस कंसर्न है। एनीवे, अब ओआरओपी से रिलेटेड क्या होगा, क्या लेटेस्ट अपडेट आएगा तो हम आप तक जरूरी पहुंचाएंगे। और अगर आप एटीएच इंडिया चैनल को फॉलो करते हैं दोस्तों, तो ऑलरेडी हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अभी ओआरओपी पे कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है और बहुत कम चांसेस है कोई अपडेट आने का, क्योंकि सरकार ने ना तो कोई सीरियसली उस पर एक्शन लिया है, ना ही कोई एरियर का कोई टेबल लॉन्च किया है,
तो इट मीन्स ऐसा लग ही रहा था कि 15 दिसंबर तक कुछ नहीं होगा, तो फाइनली अभी तक कुछ हुआ भी नहीं है। एनीवे आपसे तो रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपका डेटा माइग्रेट हो चुका है स्पर्श पेंशन पोर्टल पे और अभी तक आपको यूजर नेम पासवर्ड भी नहीं मिला है, तो आप पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना माइग्रेशन स्टेटस जरूर चेक करें। स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप अपना जो पासवर्ड चेंज करना होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एटलीस्ट इतनी चीजें आप अपडेटेड रखें। अपना आधार कंसेंट अपडेटेड रखें और जो लाइफ सर्टिफिकेट आपने बैंक में जमा किया है या फिर खुद से जमा किया है वो भी आप चेक करें कि स्पर्श पेंशन पोर्टल में वो अपडेटेड है या नहीं। वैसे इसके बारे में ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकली आपको सारी चीजें बताई हुई है। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ वेलकम प्रदाम सस्त्यकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।